हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरम से विद द हेल्प ऑफ टैक्सेज। एक में जब टैक्सेज प्रेजेंट होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स के ऊपर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट थ्योरम्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है टैक्सेशन का, जिस बार इंट्रोड्यूस बाय मोडीग्लान एंड मिलर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले हम एमएम थ्योरम से ही स्टार्ट करते हैं। It means we are starting theorems with taxation. So this concept of taxation in theorems it was introduced by Modigliani Miller or who are called MM. So let us see. So first we are doing MM theorem with taxation. तो इट मीन्स अब आपको टैक्स रेट दिया होगा। सो विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी, जिसे ये टैक्स रेट या जिसको हम ये भी कहते हैं, ये कंपनीज के लिए है, जिसे कॉरपोरेट टैक्स रेट। मोडीग्लान मिलर ने फर्म्स को दो पार्ट में क्लासीफाई किया है। वन इज कहा जाएगी लीगल फर्म और सेकंड है आपकी अनलीगल फर्म। जैसे आपने देखा ही है लास्ट टाइम एमएम थ्योरम में कि फर्म्स को हमारे दो कैटेगरीज की हैं, लीगल एंड अनलीगल। लीगल में डेट भी प्रेजेंट है, अनलीगल में कोई डेट नहीं है। तो सबसे पहले हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अनलीगल फर्म की। तो इट मीन्स जब टैक्सी का रोल आता है तो फर्स्ट यू कैलकुलेट गेट वैल्यू ऑफ अनलीगल फर्म। तो अनलीगल फर्म है जिसमें कोई डेट नहीं है, इट मीन्स इट हैज नो डेट। तो देयरफॉर तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है डेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि 100% इक्विटी है तो जो के ई है वही हमारी के ओ बन जाएगी। अब वैल्यू फर्म का फार्मूला क्या होता है? वैल्यू फर्म होती है EBIT, उसको हम डिवाइड करते हैं के ओ से। इट मीन्स अब टैक्स भी आ गए हैं तो EBIT को आप बना लीजिए आफ्टर टैक्स एंड देन यू डिवाइड बाय ओवरऑल के ई विच इज इक्वल टू के ओ। तो के ओ और के ई दोनों सेम ही है, इसमें यदि के ई दिया है वही आपका के ओ बना जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी अनलीगल फर्म की। अब देखते हैं लीगल फर्म की वैल्यू क्या कैलकुलेट करेंगे हम। वैल्यू ऑफ लीगल फर्म। अब लीगल फर्म में डेट भी है, पर जब टैक्स का रेट दिया होता है कंपनी में तो उस केस में डेट को यूज करने से हमें कुछ बेनिफिट मिलता है, देखिए कहा कि टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट जो आप डेट के ऊपर पे करते हैं। तो इट मीन्स अब लीगल फर्म जो है इट गेट्स टैक्स सेविंग। अब इसको टैक्स सेविंग मिलती है जिसको हम टैक्स शील्ड भी कहते हैं ऑन इंटरेस्ट विच इज पेड ऑन डेट। जैसे हम कहते हैं ना कॉस्ट ऑफ डेट होती है हमेशा आफ्टर टैक्स होती है क्योंकि टैक्स सेविंग मिल जाती है। इट मीन्स अब डेट के ऊपर जो भी कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है उसके ऊपर आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी। अब वो फर्म जो है वो आपकी है परपेचुअल, तो डेट भी परपेचुअल है और ये सेविंग आपको मिलेगी फॉर होल लाइफ। तो दिस सेविंग इज अवेलेबल फॉर होल लाइफ। तो इस सेविंग की यदि हम कैलकुलेट करें आज की डेट में कितनी प्रेजेंट वैल्यू है तो वो आपका जो है टोटल बेनिफिट आ जाएगा टैक्स सेविंग का। इट मीन्स व्हाट इज टोटल से टैक्स सेविंग दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग और टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट। और ये जो टैक्स शील्ड आपको मिलेगी ऑन इंटरेस्ट है दिस इज फॉर होल लाइफ। तो उसमें उसकी आप कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू को, इसको हमने नाम दिया है, ये मिलेगी आपको एक्स्ट्रा वैल्यू ड्यू टू टैक्स सेविंग, तो जिसे कहा गया एक्स्ट्रा वैल्यू फॉर लीगल फर्म। तो इसका इसको क्या फार्मूला बनेगा अब आपका टैक्स सेविंग कैसे लगाते हैं आप, जो टैक्स का रेट है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटरेस्ट से, जितना इंटरेस्ट आप हर साल पे करोगे। अब ये बन जाएगी परपेचुटी, जैसे टाइम वैल्यू में करते हैं। परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है उसको कैपिटलाइज कर देते हैं हम,
मीन्स उसको डिवाइड करेंगे आप। अब किससे डिवाइड करेंगे? इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं वो होता है के, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो उसको के से ही डिवाइड करेंगे आप। तो अब देखते हैं फार्मूला इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा आपका। तो इट मीन्स डेट सेविंग, इंटरेस्ट का फार्मूला होता है जितना डेट का अमाउंट है इनटू जितना उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यू टेक अमाउंट ऑफ डेट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है के, और उसकी निकालिए प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई के। तो आप देखेंगे के से के कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी टी इंटू डी। तो उसमें के क्या ले रहे हैं हम? के आप लिखो, के जो है वो है सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। तो इट मीन्स जब टैक्सी प्राइसिंग होते हैं तो लीगल फर्म को इतना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा टैक्स सेविंग का डेट के ऊपर। टैक्स सेविंग ऑन डेट का मतलब क्या है? जो इंटरेस्टों पर हमें टैक्स सेविंग होने की पूरी लाइफ में उन सब की प्राइसिंग वैल्यू, उसका फार्मूला बन गया के इंटू बी। So now we get वैल्यू ऑफ लीगल फर्म। उसका देखो फार्मूला क्या बन जाएगा? जो अनलीगल फर्म की वैल्यू है यू टेक दिस वन, और प्लस उसमें कर दो जो हमने वैल्यू निकाली है टैक्स सेविंग ऑफ इंटरेस्ट की, उसकी उसका नाम है टी इंटू डी। तो इट मीन्स लीगल फर्म को ये बेनिफिट मिलेगा, किसी कहा गया एडिशनल एडवांटेज। तो ये इसका एडिशनल एडवांटेज है, और वी कैन से एडिशनल बेनिफिट। तो ड्यू टू यूज ऑफ डेट, डेट को यूज करने से, तो ये बेनिफिट आपको तभी मिल रहा है जब टैक्सेज हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब आपका वैल्यू आ गई है दोनों फर्म की, अनलीगल की भी और लीगल की भी। अब आप के ओ कैलकुलेट कर सकते हैं। के ओ भी अब इसमें आफ्टर टैक्स ही कैलकुलेट होगी। फार्मूला आपका बनेगा ई बी आई की, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स इनको जो भी वैल्यू निकाली है अपनी फर्म की, वैगरह की लीगल और अनलीगल। अब आपने देखा एम एम थ्योरम ने यूम किया है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर दोनों फर्म की वैल्यू सेम हो जाती है, लीगल है या अनलीगल। और जो आपकी एन ओ आई थ्योरम की वो भी ये यूम करती है कि के ओ कॉन्स्टेंट रहता है, वैल्यू फर्म की कॉन्स्टेंट, वैगरह फर्म इंक्रीजेज और डिक्रीजेज कहते हैं। तो इट मीन्स वी कैन से क्या है एम एम थ्योरम। सो एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरम। When there are taxes means with taxes, so they are same। ये दोनों थ्योरम्स आपकी सेम है। अब देखते हैं सेकंड केस है अब आपका बनते हैं, तो रिमेनिंग रह गई अब आपकी नेट इनकम थ्योरम, एन आई और ट्रेडिशनल थ्योरम विद टैक्सेज। देखिए दोनों थ्योरम्स आती हैं विद टैक्सेज। तो इसमें आपको इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है। तो लेकर से इनकम स्टेटमेंट आपकी नॉर्मल चलेगी अब। तो वैसे फर्म है लीगल और अनलीगल, उसका कोई इफेक्ट नहीं है इसमें। लेकिन से एक लीगल फर्म है और एक अनलीगल है आपकी, डेट भी है इक्विटी है। तो किसी की अनलीगल जो यू एल रख लेते हैं अनलीगल फर्म, तो आपने वो स्टार्ट करना है ई बी आई की। उसमें से लेस कीजिए आप इंटरेस्ट लीगल फर्म में, बैलेंस है जो पी बी की, उसमें से माइनस कीजिए टैक्सीज। तो दिस विल बी अवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उससे आपका पैक आ जाएगा। अब आप कैलकुलेट कीजिए वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू पहले आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ डेट। डेट को आपको दिया ही होता है लीगल फर्म में, सेम ही वैल्यू आ जाएगी। देन वैल्यू ऑफ इक्विटी, यहाँ फार्मूला चेंज हो जाएगा। नाउ यू टेक पैक अपॉन पे ई। तो पहले हम लेके गए पी बी की, नाउ यू टेक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे इक्विटी वैल्यू। पर अनलीगल फर्म में के और के दोनों सेम ही होते हैं। तो एक में जिससे ये टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी डेट प्लस इक्विटी। एंड यू कैन आल्सो कैलकुलेट के ओ, फार्मूला इज सेम इबिट। यू टेक उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, वैगरह की लीगल और अनलीगल। तो जो एग्जाम्पल करके हैं उससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे विद टैक्सेज वाले।
लेट अस सी एग्जांपल नंबर 5। इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है क्वेश्चन में। तो ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट एक्सेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ए लिमिटेड डज नॉट एम्प्लॉयज ए डेट इन इस कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ए में कोई डेट नहीं है, इट मीन किसी अनलीगल फर्म। वेयर है कि बी एम्प्लॉयज 12% डिबेंचर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 10 lakhs। तो डाटा बनाते हैं, देखो दो कंपनीज हैं, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। तो ए में कोई डेट नहीं है, बी में है आपके पास जिसे कि 12% डिबेंचर्स। रुपीज़ आपको मेंशन किए हैं लैक्स में, तो लेटेस्ट टेक रुपीज़ आ रही हैं लैक्स। तो किसी ऑफर 10 लाख रुपीज़। सो ऑल assumptions ऑफ MM मॉडल आर मेट। इनकम टैक्स रेट 25%। अब आपको वो टैक्स रेट दे रखा है 25%। So EBIT is rupees 3 lakhs and equity capitalization rate of A Limited is 20%। फिर आपको EBIT दी है, तो ये दोनों फर्म्स की सेम है 3 लाख रुपीज़। एंड जो ए लिमिटेड की आपको दे रखी है KE, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इसे 20%। So calculate value and weighted average cost of capital for both the companies. Also calculate overall equity capitalization rate of company B Limited। तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, KO कैलकुलेट करने हैं और KE भी कैलकुलेट करनी है बी लिमिटेड की। तो आप देख लीजिए, इसमें एक लेबल्ड फर्म है और एक अनलेबल्ड है, टैक्सेज आपको दिए हैं। तो इट मीन्स तो एज पर MM थ्योरम उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं MM थ्योरम। तो पहले वैल्यू कैलकुलेट होगी ऑफ अनलेबल्ड फर्म। तो अनलेबल्ड है आपकी ए लिमिटेड, सो इट मीन्स दिस इज वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड। तो अनलीगल फर्म का फार्मूला क्या है, जब आपके टैक्सी प्रेजेंट हैं, फार्मूला है EBIT, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय KE, और यही इसकी बन जाएगी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। EBIT देखो आपकी 3 lakhs, आफ्टर टैक्स रेट है 25%, 0.25, और KE है आपकी 20%, 0.20। So this will be value of firm A which is unlabeled. So 3 lakh into 75% divided by 20%. This is coming rupees 11,25,000। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ लीगल फर्म। लीगल फर्म है आपकी वैल्यू ऑफ बी, तो उसका फार्मूला है वैल्यू अनलीगल फर्म ए प्लस टैक्स सेविंग आपको मिलेगी जो डेट के ऊपर, वो ऐड कर दीजिए। तो वैल्यू ऑफ ए की 1125 प्लस टैक्स रेट है आपका 25% और टैक्स की वैल्यू है आपकी 10 lakhs। इसमें से 2,50,000 इसमें ऐड हो जाएगा, टोटल वैल्यू बन जाएगी आपकी 13,75,000। राइट, अब डाटा बनाते हैं इनका। तो इससे अब आपकी वैल्यू आ गई है फर्म्स की, तो वो मेंशन करके हैं। देखो वैल्यू ऑफ फर्म बी, ए की वैल्यू आ रही है 11,25,000, ये लैक्स में चल रहे हैं फिगर। इसकी है 13,75,000। अब आप KO कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट विल बी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO। तो इसका फार्मूला जो को बन जाएगा, EBIT को बना लीजिए आफ्टर टैक्स। सो EBIT आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। अब देखेंगे फर्म ए में EBIT है आपकी 3, आफ्टर टैक्स 75%, वैल्यू है 11.25। Here also EBIT 3, after tax 0.75, value firm is 13.75. So this will be overall cost of capital. This is 3 into 0.75 divided by 11.25. So this is coming to be 20%. ये तो देखो सेम ही रहेगी। एंड दिस वन 3 into 0.75 divided by 13.75. So this cost of capital is 16.364%। अब आपको कैलकुलेट करनी है बी लिमिटेड में वही KE। तो KE का फार्मूला बन जाएगा आपके पास देखो EBIT है। अब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं हम। EBIT है आपकी 3 lakhs दोनों फर्म्स में,
माइनस किया आपने उसमें से इंटरेस्ट। इस केस में 10 लाख से ऊपर 12%, 1,20,000, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बैलेंस है जो पीबी की, जैसे कि 3 लाख एंड जैसे 180, उसमें से माइनस कर लीजिए आप टैक्स एट द रेट ऑफ 25%, 75,000, जिसे 25%, दिस विल बी 45,000। बैलेंस है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे ये 225,000 एंड जिसे 135। अब आपके पास वैल्यू फर्म है जिसमें उसमें से वैल्यू डेट माइनस कर दीजिए, बैलेंस आ जाएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी राइट बटी वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो जिसे इक्वल टू वैल्यू फर्म माइनस कर दीजिए डेट, जिसे वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसमें तो कोई डेट ही नहीं है, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू 1125, यही आपकी इक्विटी की वैल्यू है 1125। इस केस में है 1375 माइनस कर को 10 का डेट, इक्विटी वैल्यू रहेगी 375। नाउ यू गेट टू के, तो के का फार्मूला है आपका पैट अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो लेट अस सी हाउ मच इज पैट, 225 डिवाइडेड बाय 1125 इनटू 100, तो दिस वन इज सेम 20%। तो हमने देखा ही है कि जो आपकी है अनलीगल फर्म, उसमें तो जो के ई है और वो के ओ दोनों सेम ही रहते हैं, तो उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं है। इस केस में चेंज हो जाएगी, बट विल बी के ई नाउ, वट इज अवर पैट आ रहा है देखो 135, दिस इज वैल्यू 50, तो दिस विल बी 135,000 डिवाइडेड बाई 375,000 इंटू 100 कर लीजिए, ये आपकी परसेंटेज जाएगी। तो जैसे 135 अपॉन 375 इंटू 100, 36% ये अवर के। तो डेट का बेनिफिट मिलने से जो रिटर्न थे इक्विटी के वो हमारी इंक्रीज हो गई है, 36% हो गई है इन केस ऑफ लीगल फर्म। ये हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए टैक्स स्ट्रक्चर थ्योरम से, विद एंड विदाउट टैक्सेज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।